सबसे का बेटा हमारा sedative hypnotic drug, तो sedative drugs are those drugs which are used to relief of anxiety, जो बेसिकली हम एंटी एंजाइटी ड्रग मेडिसिन यूज करते हैं, एंजाइटी से रिलीफ देने के लिए यूज करते हैं, और बेसिकली हमारी सेडेटिव मेडिसिन होती हैं। और जो मेडिसिन हम स्लीप को इनकरेज करने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को इंसोमिया वगैरह का प्रॉब्लम होता है, जिनको मतलब किसी स्पेसिफिक डिजीज की वजह से या उनको मतलब किसी टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही होती, तो फिर हम उनको हिप्नोटिक ड्रग देते हैं। तो कंबाइनली कहते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग। इसका क्लासिफिकेशन में बेटा आपका है सेडेटिव हिप्नोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बेंजोडाइजेपिन्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, उसके बाद हमारे बार्बिट्रेट्स हैं, उसके बाद हमारे मिसलेनियस हैं। बेंजोडाइजेपिन में हमारे शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग एक्शन है। बार्बिट्रेट्स में आपके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्शन है, लॉन्ग एक्शन। तो इसको बेटा इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखते हैं इसका सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग का। अगर आप एक महीने लाइफ में एक बच्चा जिसकी उम्र 4 से 5 साल है, सफेद और पहली राशि शर्ट पहने हुए है, नाम यात्रा से दुर्गा बताता है, वो मदरसे के पास आके नाम दूर होकर के ले जाए। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोडाइजेपिन का, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बेटा, जब हमने इंट्रोडक्टरी हमने सेक्शन रखे थे, उसमें मैंने बताया था कि जो बेसिकली आपके रिसेप्टर्स होते हैं बिलोंग करते हैं फ्रॉम 4 फैमिलीज। उसमें बेटा आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हो सकते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल के साथ लिंक हो सकते हैं, एंजाइम लिंक हो सकते हैं, या फिर आपके इंटरसेलुलर हो सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मोस्ट अबंडेंटली आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली आपके जो होते हैं वो बेसिकली आपके बेटा जी प्रोटीन कपल्स होते हैं। फिर जी प्रोटीन की फर्दर टाइप्स होती हैं। ये जो आपके यहाँ पे जो रिसेप्टर्स बेटा जिनका इंटरफेरेंस होगी हमारे गाबा रिसेप्टर्स हैं, गाबा 1 एंड गाबा ए एंड गाबा बी। तो ये बेसिकली किस क्लास से बिलोंग करते हैं हमारी फैमिली से, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स के साथ, इनके साथ हमारा आयन के साथ लिंक होगा। मैंने आपको बेटा नोट्स दिए हुए हैं सबको। आपने अब ये काम भी करना है कि जितने भी आपके रिसेप्टर्स हैं आपने उनकी टाइप्स और उसकी लोकेशन भी याद रखनी है। वो इसमें से फिर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, कुछ बना लेंगे। आपके रिसेप्टर्स जो आपकी मोहनी के किसी फेलो ने बेटा बनाए हुए थे, आशा ने बनाए हुए थे, वो सबके पास अब अवेलेबल है सॉफ्ट में, हार्ड फॉर्म में भी। मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे क्लास में। आपने उसमें से रिसेप्टर्स की टाइप्स और रिसेप्टर्स की लोकेशन भी देखनी है। वो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी उसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक दफ़ा ना लाजमी देखना है। अब बेटा क्या होता है कि सेडेटिव हिप्नोटिक जो हमारा होता है बेसिकली एंजाइटी हमें क्यों होती है, जब हमारा सीएनएस ओवर एक्टिव हुआ होता है। और हमें नींद कब नहीं आ रही होती, जब हमारा सीएनएस ओवर एक्टिव हुआ होता है, हमने बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जो होता है हमारा प्रोपोगेट कर रहा होता है ज़्यादा सारा। अब हमारा जो मेन पर्पज होता है यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमने रिलीफ लेना है, हमने एंजाइटी से रिलीफ लेना है, हमने सोना है। तो क्या करना है, जो भी हमारी वर्किंग हो रही होगी नींद में, क्या होता है आपकी जो डेली वर्किंग है, जो आपका माइंड वर्क कर रहा है, हमने उसको बेसिकली स्टॉप करना है ना। स्टॉप करेंगे तो हमें एंजाइटी से भी रिलीफ मिलेगा जो हम सोच रहे हैं, या फिर जब उसको स्टॉप करेंगे तो हमें फिर तभी नींद आएगी। अगर हमारे माइंड में कुछ चलता रहेगा, वर्किंग कंडीशन में हमारा चलता रहेगा, तो क्या होगा, ना हमें नींद आएगी, जहाँ ना हम जिस चीज़ से हम सोच रहे हैं हम उससे रिलीफ मिलेगा। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स बेटा क्या कहती हैं, बेसिकली उस सोच को कम करती हैं। और जो आपकी हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी जो आपका जो वर्किंग चल रही होती है माइंड की, उसको करके आपको रिलैक्स करके आपको चलाती हैं।
अब जब आप वर्किंग कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हो, तब क्या हो रहा है, हमारा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब भी आप वर्किंग कर रहे हैं, जब आप सोए नहीं, आप मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डेफिनेटली मेरा एक प्रॉपर प्रोसीजर चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा एक एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट कर रहा है फ्रॉम वन न्यूरॉन न्यूरॉन, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा जब आपको एंजाइटी है, जब एंजाइटी में क्या होता है कि आपका जो ये सिस्टम होता है, आपका सेना सिस्टम ओवर एक्टिव हो रहा था, आप चीज़ों को मतलब सोच रहे होते हो ज़्यादा सारा, उसमें क्या है कि आपके एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट कर रहे होते हैं। तो हमारा मेन पर्पस बेटा इन दोनों केसेस में, अगर हमें सेडेशन रिक्वायर्ड है या फिर हमें हिप्नोसिस रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने करना है क्या कि अपने एक्शन पोटेंशियल को रोक देना है। अब एक्शन पोटेंशियल को हमने कैसे रोकना है, अब इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपका ये बार बार वर्ड यूज होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कैसे होता है बेटा, जब हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होंगे तो हमारा इनसाइड नेगेटिव होता है, हमारा सॉरी इनसाइड हमारा पॉजिटिव होता है, और आउटसाइड हमारा क्या होता है भला, नहीं इनसाइड नेगेटिव होता है और आउटसाइड पॉजिटिव होता पॉजिटिव। है। इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव है, ये हमारा बेटा, ये हमारा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही होती, हमारी बॉडी में कोई एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, सोडियम और या कैल्शियम आयन चैनल ओपन होते हैं, सोडियम और जो कैल्शियम है वो बाहर पड़ा होता है, तो वो इनफ्लक्स होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव होता जाता है और आउटसाइड हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो जब एक खास एक मतलब आपकी परसेंटेज बन जाती है, तो हमारा इनसाइड तो रिलेटिवली मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तब हमारा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब हमारा यहाँ पे पर्पज ये है कि हमने इस एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक करना है। एक्शन पोटेंशियल हमारा चल रहा है दोनों केसेस में, तो हमने क्या करना है, एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक करना है। अब बेटा हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं गाबा रिसेप्टर्स। उसमें उसकी दो टाइप्स है, गाबा ए रिसेप्टर्स और गाबा बी रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जो गाबा ए और गाबा बी रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे आयन लिंक्स होते हैं, ये हमारे जो आयन चैनल है उनके साथ लिंक होते हैं। अब होता क्या है, बेंजोडाइजिपिन जो आपकी बार्बिट्यूरेट ड्रग्स ने क्या करना है, बेसिकली जाके बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर, आपके जो गाबा रिसेप्टर है, ये आपको पता है गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड, इसका जो एब्रीविएशन है गाबा का, गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड, एक टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो बेंजोडाइजिपिन ने क्या किया, जाके इस रिसेप्टर को जाके साथ बाइंड किया और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब जब रिसेप्टर की एक्टिवेशन हुई, तो ये जो गाबा रिसेप्टर है किस आयन चैनल के साथ लिंक है, हमारा क्लोराइड आयन चैनल के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, अब जब गाबा रिसेप्टर जो है उसने हमारी ड्रग ने जाके गाबा रिसेप्टर पे, गाबा ए पे अफेक्ट किया, गाबा ए के रिसेप्टर की एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ, हमारे क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो गए। अब जो हमारे क्लोराइड आयन चैनल है बेटा, हमारे सेल के बाहर पड़े होते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल चल रहा था, तो हमारा इनसाइड पॉजिटिव और आउटसाइड हमारा नेगेटिव था। अब हमने एक ऐसी मेडिसिन दी जिन्होंने क्या किया कि क्लोराइड आयन चैनल था उसको ओपन कर दिया। क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है उसका इनफ्लक्स स्टार्ट होगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब आपका नेगेटिव चार्ज बाहर से अंदर आ रहा है, तो रिलेटिवली क्या हो रहा है कि हमारा इनसाइड दोबारा से नेगेटिव हो रहा है। तो एक मतलब टाइम आएगा जब ये हमारा इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाएगा और आउटसाइड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दोबारा से अटेन हो गया। और हमें रिक्वायर्ड भी यहाँ पे है कि बेसिकली हमने इनसाइड को नेगेटिव करके हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे दोबारा लेके आना है। तो ये इसका बेटा मैकेनिज्म एक्शन होता है कि बेसिकली ड्रग ने जाके गाबा रिसेप्टर पे जाके गाबा ए पे इफेक्ट किया, उसके बाद उन्हें क्लोराइड आयन चैनल को ओपन किया, क्लोराइड का इनफ्लक्स हुआ, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, और एट द एंड क्या होगा कि हमारा इनसाइड नेगेटिव होगा और हमारा एक्शन पोटेंशियल जो प्रोड्यूस हो रहा था वो रुक गया, जिसकी वजह से हमें सेडेशन भी काज हो गया और हमें हिप्नोसिस भी काज हो गया, हमें नींद भी आ गई और हमें एंजाइटी से रिलीफ भी मिल गया। तो ये जो हमारी बेंजोडाइजिपिन या बार्बिट्यूरेट होते हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन बेटा ये वाला होता है। अब ये होगा आपका मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइजिपिन का। इसके अलावा एक छोटा सा माइनर सा मैकेनिज्म एक्शन एक और वे से भी आपको पता है, एक ड्रग एक तरह से नहीं, दो तीन तरह से आपका बेसिकली अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है बेटा। उसमें ये होता है कि ये तो हमने पढ़ा है गाबा ए रिसेप्टर, कुछ हमारी ड्रग का जो पोर्शन होता है, कुछ हमारे कुछ जो आपके यूनिट्स होते हैं बेंजोडाइजिपिन क्या करते हैं, गाबा बी रिसेप्टर पे जाके भी अफेक्ट करते हैं। मोस्टली आपका जो एक्शन होता है थ्रू गाबा ए रिसेप्टर हो रहा है, वो क्लोराइड आयन चैनल के साथ। जो गाबा बी रिसेप्टर है बेटा, वो हमारे पोटेशियम आयन चैनल के साथ लिंक होते हैं। गाबा बी रिसेप्टर पोटेशियम आयन चैनल के साथ लिंक होता है, तो क्या होता है, अब ड्रग का कुछ पोर्शन क्या हुआ, हमारे किस जगह पे आके लग गया, वो हमारे गाबा बी रिसेप्टर के साथ आके लग गया। अब जब गाबा बी रिसेप्टर को एक्टिवेट होता है, गाबा से बी रिसेप्टर ने क्या किया कि जो हमारे पोटेशियम आयन चैनल है उनको ओपन कर दिया। अब जब पोटेशियम आयन चैनल ओपन होते क्या होता है, पोटेशियम नॉर्मली हमारे सेल के अंदर पड़ा होता है, पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज होता है।
जब आपका पोटेशियम आयन चैनल ओपन होगा तो क्या होगा कि आपका अब इफ्लक्स होगा, आपका जो पोटेशियम आयन चैनल सेल के अंदर से कहा गया सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। मेम्ब्रेन के अंदर था, अब मेम्ब्रेन के बाहर जाना स्टार्ट हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल में अंदर पॉजिटिव था, बाहर नेगेटिव था। अब एक पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा अंदर से बाहर जाने लग गया दोबारा, तो हमारा नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि हमने रिलेटिव देखना है, रिलेटिव नेगेटिविटी देखनी है और रिलेटिव पॉजिटिविटी देखनी है। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो हमारे सेल के अंदर पड़ा हुआ था, अब हमने उसको ओपन करके पोटेशियम आयन को ओपन किया तो पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो गया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो अंदर पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव पोटेशियम में आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज हमारा पोटेशियम बाहर जाने लगा, तो हमारा बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, फिर एट द एंड क्या होगा, हमारा दोबारा से हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है आपका बेंजोडाइजेपिन का के दो उसके मेजर आपका गाबा ए के थ्रू होता है, और उसका जो स्मॉल एक्सटेंट होती है आपका गाबा बी के थ्रू होती है। उसके बाद आपका जो बेटा बारबिट्यूरेट्स है, उसका मैकेनिज्म एक्शन भी सेम ऐसे ही होता है। आपकी जो आपका बारबिट्यूरेट्स का मैकेनिज्म एक्शन सेम है एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि अब बेटा आपकी रिसेप्टर साइट्स होती हैं, मैंने बताया था 100 ऑफ मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जिन साइट्स के ऊपर जाके आपके बेंजोडाइजेपिन ने बेटा इफेक्ट शो करना है, उसके ये जो बारबिट्यूरेट्स हैं इन्होंने उस रिसेप्टर साइट पे जाके इफेक्ट नहीं करना, इन्होंने अदर प्रेशर पे करना है। सपोज अगर आपकी बारबिट्यूरेट्स है वो अल्फा और बीटा सब यूनिट आपके होते हैं उसके दरमियान में कर रही हैं, तो इसने जाके जब गामा सब कहीं और जाके सब यूनिट पे जाके इफेक्ट शो करते हैं। मैकेनिज्म सेम है गाबा और गाबा बी वाला, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि इनकी रिसेप्टर साइड डिफरेंट है, कि जहाँ पे जाके बेंजोडाइजेपिन के ड्रग्स मालिक्यूल जाके बाइंड करते हैं, ये थोड़ा सा उससे हटके करते हैं, उनकी जगह पे नहीं करते। ये थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है आपका बारबिट्यूरेट्स का और बेंजोडाइजेपिन का। नेक्स्ट बेटा इसके फार्माकोडायनामिक्स है। इसमें आपका आप बेसिकली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपके फार्माकोडायनामिक्स होते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि आपकी ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली इनकी आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपकी क्या होती है, सेडेशन काज करते हैं। इसको आपने ना गो थ्रू करना है, मैं आपको सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ, आपने इस पर डिटेल से करना है। इसमें से कुछ चीज़ नहीं समझा तो नेक्स्ट टाइम मुझसे कंफर्म भी कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। लेकिन यह है कि ये मेन था मैकेनिज्म, क्योंकि हम रिविजन वाली साइड पे आ रहे हैं, तो हमने चीज़ों को गो थ्रू करना है। आपने गो थ्रू नहीं करना, आपने सेंसिटिवली पढ़ना है घर जाके इसको मैकेनिज्म। जब आपको मैकेनिज्म क्लियर होगा तो बाकी जो चीज़ें आप उसको इजीली आप साथ में देख सकते हो। तो डायनामिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपको सेडेशन काज होती है बड़ा इन ड्रग्स के साथ, जो हमने पहले डिस्कस किया। इसके बाद आपको हिप्नोसिस काज होते हैं इन ड्रग्स के साथ। इसके बाद एनेस्थीसिया होता है, जब बेटा आपका एक आप जिसको हायर डोज पे देते हैं एज कम्पेयर टू मतलब जो हमें नॉर्मल डोज होती है, जो हम सेडेशन के लिए यूज करते हैं, जो हिप्नोसिस के लिए यूज करते हैं, अगर हम उससे थोड़ी सी डोज बढ़ाते हैं तो हमने क्या करना है, हम इससे क्या करवा सकते हैं, एनेस्थीसिया काज करवा सकते हैं, आप बंदे को बेहोश कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एंटी कन्वर्सन एक्शन होता है कि जब जो बंदे जिनको कन्वर्जन हो रही है, जिनको मेंटली तौर पे ट्रिमर्स आ रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा होता है बेटा कि उनका जो सीएनएस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो रहा है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम बेसिकली उस ओवर एक्टिविटी को कम करते हैं, हम एक्शन पोटेंशियल को खत्म करके रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पे लेके आते हैं। तो खास तौर पे जो बेटा आपके पेशेंट्स होते हैं, लाइक आपका खुदा ना खाता है किसी को एपिलिप्सी है, किसी को एपिलिप्सी है, एपिलिप्सी को जब हम कहते हैं जिससे मिर्गी है, तो उनको दौरा पड़ जाता है, लाइक आपका उनकी ओवर एक्टिव की वजह से सीनस की वजह से उनको दौरा पड़ जाता है, तो उनके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, वो मतलब मुंह से झाग ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं स्टेटस एपिलेप्टिक से। तो ऐसे लोगों में जिनमें ट्रिमर्स आ रहे हैं, जो कोई जो पेशेंट है ट्रिमर्स वाला पेशेंट है, तो अब वो क्योंकि मैंने आपको शायद बताया होगा कि एपिलिप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं बेटा, उनका जो एक तो आपका एपीवाल वगैरह टेग्राल वगैरह जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो आप वो प्रिकॉशनरी मेजर्स है कि जब आप वो लेते रहेंगे तो आपको ट्रिमर्स नहीं आएंगे। लेकिन इन केस अगर आपको ट्रिमर आ गया तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आपने उस पेशेंट को क्या करना है, मतलब एक तो आपने ये करना है कि उसको कुछ ऐसी जगह पे लेटा देना है, मतलब जो उसके लिए सेफ हो। मतलब सबसे ज्यादा चांसेस होते ही हैं कि जब खुदा ना खासा आपको किसी बंदे को ट्रिमर आ गया तो वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपका ये होता है कि आपने जो पेशेंट है जिनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ चुका है, फिर जिनको फिट्स आ गए हैं, तो आपने क्या करना है कि उस बंदे को एक तो अपने कंट्रोल में कर लेना है कि खुदा ना खासा कहीं दीवार के साथ ना लग जाए, किसी ऊंचाई से ना गिर जाए, ये एक चीज होती है। सेकंड ये होता है कि बेटा जो आपका अगर ट्रिमर्स आपको लिमिट से 5-7 मिनट ज़्यादा बढ़ेंगे, तो आपने सबसे जो बेस्ट होता है आप उसको बेंजोडाइजेपिन देते हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं।
ये बेस्ट आपका होता है। आपने उसको बेंजोडाइजिपिन का इंजेक्शन दे देना है, उसको इंट्रामस्कुलर दे देना, इंट्रावेनस दे देना, तो वो बंदा सो जाए। जब वो बंदा सो जाएगा, उसका सारा सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, जब उसका टाइम ड्यूरेशन फिट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो जब उठेगा तो बिल्कुल फ्रेश उठेगा। तो ये बेस्ट वे होता है आपका कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस बंदे को देखना है कि जो एपिलेप्सी का पेशेंट है कि उसको प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना है कि खुदा ना खासा उसको कोई चोट ना लगा ले। और सेकंड फेज में आपने कुछ ऐसी मेडिसिन दे देनी है, लाइक आपने उसको बेंजोडाइजिपिन, आपने उसको डायजिपाम का इंजेक्शन, वॉल्यूम का इंजेक्शन लगा दिया जो आपका कॉमन करता है। तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ी देर सो जाएगा। जब वो सो जाएगा तो उसका जो फिट्स वाला टाइम है वो टाइम पीरियड गुजर जाएगा, उसके मसल रिलैक्स कर जाएंगे, और एट द एंड क्या होगा, वो जब उठेगा तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये इसके लिए फिर हम इसको कौन सी एंटी कन्वर्सेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। मसल रिलैक्सेशन बेटा आपकी करवाती हैं डेफिनेटली। जो आपके मैंने आपको बताया था आपके मसल ओवर एक्टिव हुए हैं, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो ही जा रहा है, तो जब आपने ये मेडिसिन दी तो उससे क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन भी फील होगी। उसके अलावा मेडनरी डिप्रेशन हो सकता है बेटा आपकी जो कई दफा ये होता है कि जब आपकी ओवरडोज हो जाए, आप एक लिमिट से बढ़ गए हो, जैसे कुछ लोग जो नींद की गोलियां खा लेते हैं, लाइक उन्होंने ओवरडोज ले लिया, तो क्या होगा, हमारा मेडनरी डिप्रेशन हो जाएगा। मेडनरी डिप्रेशन मीन्स कि हमारा ब्रेन के अंदर डिप्रेशन हो जाएगा। अब आपको पता है जो ब्रेन होता है बेटा आपका कमांडिंग आर्गन होता है। आपका जितना भी बॉडी का फंक्शन हो रहा था थ्रू किसके हो रहे थे, ब्रेन के थ्रू। अगर आपका मेडोला आपका जो मेन वो पार्ट होता है ब्रेन का, अगर उसने कोई आपकी मेडिसिन ने डिप्रेशन काज कर दिया, अब बेटा उसकी आपकी मेडोला की वजह से आप सांस ले रहे होते हैं, आपका हार्ट जो है प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, और आपकी हार्ट बीट वगैरह ठीक होती है। जब आपने मेडिसिन को मतलब ओवर उसमें ले लिया, तो क्या होगा कि बेसिकली आपको उससे मेडली डिप्रेशन हो जाएगा। मेडली डिप्रेशन से क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, साथ में आपको सांस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। आपने जो कमांडिंग आर्गन था जो बेसिकली आपकी बॉडी को हुक्म दे रहा था, आपने इतना सांस लेना है, इतनी दफा सांस लेना है, आपने इतनी दफा हार्ट बीट को ये करना है, ये करना है, सारा कुछ जब आपने उसको डिप्रेस कर दिया, तो जो आपका जो बड़े वाला ऑर्गन था, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आएगा तो आपके जो सबॉर्डिनेट जितने भी उसके ऑर्गन होंगे वो भी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। आपको उससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड, आपका हाइपरटेंशन, आपका बीपी कम हो सकता है, क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी कम होगी, खुदा ना खासा आपको कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये इसका मेंटली डिप्रेशन होगा। नेक्स्ट आपका टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस है। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, टॉलरेंस का मैडम आपको मैंने बताया था, किसी को कंसेप्ट है अभी कि नहीं? टॉलरेंस वगैरह, क्रॉस टॉलरेंस मैंने क्लास में किया था बेटा टॉलरेंस क्या होती है, ड्रग टॉलरेंस क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि कुछ आपकी ड्रग्स होती हैं जो आप 4 5 3 साल से ले रहे होते हैं। आई थिंक मैंने डायबिटीज मेलेटस में आपको बताया था कि एक टाइम आता है जब आपको उस ड्रग का इफेक्ट आना कम हो जाता है। किसी को बेटा कोई आइडिया है इस बारे में, अगर किसी ने कुछ पढ़ा छड़ा हो तो? ड्रग टॉलरेंस क्या होती है? नहीं पता होगा, कोई भी नहीं बोलेगा, सबके माइक बंद हो गए हैं। टॉलरेंस बेटा बताई थी, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ आप ड्रग्स ले रहे हो, आपको 3 4 या 5 साल तक, कुछ लोगों की कंप्लेन आती है ना कि मैं 4 या 3 साल तक मैंने ये मेडिसिन खाई है, मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट कर रही थी। लाइक डायबिटीज की मेडिसिन, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, आप टेनोर्मिन ले रहे हो, आप ग्लूकोफेज ले रहे हो, आप नोडिपाल ले रहे हो, कैटल ले रहे हो, तो आपको 4 5 साल तक उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, आपको उसका जो रिस्पॉन्स है आपका ड्रग का, वो एफिकेसी उसकी कम हो जाती है, ड्रग का आपका रिस्पॉन्स आना कम हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी क्या होता है। अब बेटा कोई भी आपकी ड्रग होती है प्रॉपर जाके डेफिनेटली एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके जाके उसको बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद उसको रिसेप्टर की एक्टिवेशन करते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ रिसेप्टर मैंने कहा था 100 ऑफ मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स होती हैं एक ड्रग के लिए आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब आप एक मेडिसिन को लगातार यूज करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है क्या, हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आती हैं कि एक तो आपकी ड्रग की रिसेप्टर के साथ अफिनिटी कम हो जाती है। जब एक ड्रग को 15 20 या 5 कर रहे हो, तो जो ड्रग जिस कैपेसिटी में जिस तरह उसके साथ बात थी रिसेप्टर के साथ, एक तो उसकी नंबर कैपेसिटी कम हो गई, उसकी एफिनिटी कम होगी। सेकंड क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं वो आपके कम होना स्टार्ट होता है, वीयर एंड टीयर स्टार्ट हो जाते हैं। आपके रिसेप्टर जब उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, उसका वीयर एंड टीयर होता है। तो क्या होता है, आप दोनों केसेस में सपोज आपकी पहले जो ड्रग है वो कोवलेंट बाउंडली जाके बाइंड कर रही थी आपके रिसेप्टर के साथ, विद दैट पैसेज ऑफ टाइम जो अफिनिटी थी वो आपका जो बॉन्ड था आपस में ड्रग का और रिसेप्टर का वो कम हो गया।
अब जितना स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग आपका इनका एफिनिटी होगी, उतना ही आपका रिसेप्टर मोस्ट स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट होगा और मोस्ट स्ट्रॉन्गली अपना इफेक्ट शो करेगा। लेकिन जिस तरह आपका बॉन्ड, आपका बेटा जो बॉन्ड होता है ड्रग का और रिसेप्टर का, उनकी बॉन्डिंग कम हो जाएगी, उनकी आपस में बॉन्डिंग कैपेसिटी कम होगी, तो जो इफेक्ट पहले शो हो रहा था अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो रीजन ये होती है क्योंकि आपकी ड्रग के रिसेप्टर की एफिनिटी कम होगी। सेकंड क्या होगा, नंबर ऑफ रिसेप्टर कम हो गए। सपोज आपके ड्रग के आपके पहले 100 मॉलिक्यूल थे और वो 100 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर रहे थे, ठीक हो गया, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। अब आपके नंबर ऑफ रिसेप्टर 100 से 50 पे आ गए हैं। आपके ड्रग के मालिक्यूल चाहे 100 ही है, लेकिन नंबर ऑफ रिसेप्टर 50 है, तो अब अगर आपने 100 मालिक्यूल रिलीज किया तो वो जस्ट 50 के रिसेप्टर को जाके कैप्चर करेगा। 50 मालिक्यूल आपके वैसे पड़े रहेंगे। तो पहले अगर 100 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे थे तो इफेक्ट उसका ज्यादा था। अब रिसेप्टर ही हमारे 50 एक्टिव हो रहे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ रिसेप्टर हमारे कम हो गए, तो जितने रिसेप्टर कम एक्टिव होंगे उतना उसका इफेक्ट कम आएगा। कार ड्रग टॉलरेंस क्या आपके स्पेसिफिक टाइम के पीरियड के बाद ड्रग टॉलरेंस हो जाती है, फिर आपको मेडिसिन का ग्रुप चेंज करना पड़ता है, आपको कुछ अल्टरनेट मेडिसिन यूज करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन और उसकी ससेप्टेबिलिटी। तो ये बेटा आपका कॉन्सेप्ट होता है टॉलरेंस का, ठीक है। उसके बाद आपकी डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस मीन सबको बेटा पता है कि आप जो जो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं क्योंकि आपकी नॉरकोटिक्स में आती हैं, तो ये आपकी क्या होता है, आपको इनकी एडिक्शन का हो जाती है। आपको आप उससे एडिक्ट हो जाते हैं, फिर आप इसको विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह भी आते हैं। ये बेटा आपका हो गया फार्माकोलॉजिकल साइड। क्लिनिकल यूज बेटा आपके इसमें आपकी एंजाइटी स्टेट में आप इसको यूज करते हैं, फिर स्लीप डिसऑर्डर में यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा आप अदर यूजेज में आप एनेस्थीसिया के तौर पे यूज करते हो, बाइपोलर आपका डिसऑर्डर होता है उसमें यूज करते हो। डिफरेंट किस्म के आपके डिजीजेस का आपने गो थ्रू करना है, इसको एक दफा स्टडी लाजमी करना। टॉक्सिसिटी में बेटा आपका साइकोमोटर डिसफंक्शन आ सकते हैं। इसमें आपको एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट आ सकते हैं। कुछ एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट मतलब कि आप साथ में बेटा गवर्नमेंट मेडिसिन ले रहे हो बेसिकली जो आपकी जाके सीएनएस को डिप्रेस करें, लाइक आपकी अल्कोहल्स हैं, आपकी एंटी हिस्टामिन हैं, आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, आपके ओपियाइड एनाल्जेसिक हैं। सबका काम क्या है कि बेसिकली आपके सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। तो इन ड्रग्स का काम जो हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स है, इनका काम भी बेटा क्या होता है कि आपकी सीएनएस को डिप्रेस करना। तो जब दोनों का डिप्रेशन इफेक्ट आपस में एडिटिव हो जाएगा तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। आपकी जो सीएनएस इफेक्ट है आपको उसके जो ज्यादा डिप्रेशन के इफेक्ट ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा ओवरडोज से बेटा आपको कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं, आपको जो हमने पहले डिस्कस किया कि आपको रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो सकता है, आपको कार्डियोवास्कुलर मसला हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन काज हो सकती है। उसके अलावा अदर बेटा आपके जो है उसमें आपका डिफरेंट किस्म की आपकी ड्रग इंटेक्शन है, ये सारी चीजें बेटा। ये बेटा हम गो थ्रू हुए हैं हमारे टॉपिक्स के सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के साथ। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। ये बेटा हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है। हमसे बेटा कर लो, उसको ऑफ कर लो रिकॉर्डिंग को। ओके सर।